हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। यूनान का राजदूत जब भारत के उस समय के प्रधानमंत्री चाणक्य से मिलने आया तो उन्होंने एक दीपक को जलाया और दूसरा बुझा दिया। इसके पीछे कारण क्या था, आइए जानते हैं। यूनान के राजदूत ने भारत सम्राट के गुरु, राष्ट्र नीति के संचालक आचार्य चाणक्य की विद्वता, उनकी कूटनीतिज्ञता और सादगी के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसीलिए वह उनसे भेंट करने के लिए चल पड़ा। चाणक्य की कुटिया गंगा के किनारे थी। वो राजदूत तलाश करता हुआ गंगा के तट पर पहुंचा। उसने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति निकला। उसने पानी का घड़ा उठाया और अपने कंधे पर रखकर चल दिया। राजदूत ने उससे पूछा कि क्यों भाई, मुझे आचार्य चाणक्य के निवास स्थान का पता बताओगे क्या? तो उसने घास फूस से बनी एक कुटिया की ओर इशारा किया हाथ से और चला गया। राजदूत को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान पूछा है और ये कुटिया की ओर इशारा कर रहा है। भला प्रधानमंत्री कुटिया में कैसे रहने लगेंगे? उसको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उससे पूछूंगा फिर जाऊंगा। कुछ देर के बाद में एक दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने उससे वही प्रश्न दोहराया। श्रद्धा से भरे स्वर में उस व्यक्ति ने कहा कि महोदय, सामने जो कुटिया दिख रही है, आचार्य उसी में रहते हैं। जब दो लोगों ने ऐसा बताया तो उसको लगा कि चलो देख लेते हैं। यही सोचकर वो कुटिया की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचकर देखा कि कुटिया का द्वार खुला हुआ है और एक कोने में थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं। एक किनारे पर जल का वही घड़ा रखा हुआ है जो गंगा से कुछ देर पहले एक व्यक्ति लाया था, जिससे उन्होंने कुछ देर पहले एड्रेस पूछा था। इन सब के बीच में कुछ और भी था। एक सांवला सा व्यक्ति जो टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में कुछ लिख रहा था। राजदूत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री चाणक्य से मिलना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। लिख रहे व्यक्ति ने अपनी लेखनी रखी, जल रहे दीपक से एक दूसरा दीपक जलाया और पहला वाला बुझा दिया। इससे कार्य को करते हुए उनके मुख से एक शालीन वाणी निकली, आपका स्वागत है अतिथि, मुझे ही चाणक्य कहते हैं। राजदूत के नेत्र आश्चर्य से खुले रह गए। ये तो वही व्यक्ति है जो अभी स्नान करने के बाद घड़ा लेकर आया था। एक लंबी सी चोटी, साधारण सी धोती पहने, लेखन में मग्न व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, ऐसी उन्हें उम्मीद नहीं थी। और स्वावलंबन भी इतना कि पानी तक स्वयं भर के लाते हैं। एक भी नौकर चाकर भी नहीं रखा हुआ है। उनके पास ना फर्नीचर, ना कोई अलमारी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ 2-4 बर्तन रखे हुए थे बस। बहुत देर तक वह खड़ा रहा क्योंकि उसे अभी कुछ पूछना बाकी था। तो उसने कहा कि आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो आचार्य जी ने कहा कि ठीक है, पूछिए क्या बात है। तो उसने कहा कि दीपक जलाने बुझाने का रहस्य क्या है? तो आचार्य ने कहा कि रहस्य कुछ भी नहीं है। पहले वाले में राजकोष का तेल था और दूसरे वाले में मेरी आय का। अब उसको और भी आश्चर्य हुआ कि आपकी आय का स्रोत क्या है? तो उन्होंने कहा कि पुस्तकों के लेखन से और अध्यापन से गुजारे भर का ले लेता हूँ। छात्र जो देते हैं उसमें से अपनी आवश्यकता का अंश लेकर बाकी जो बचता है वो गरीब छात्रों के लिए भी खर्च कर देता हूँ। ओह, तो गुजारे के लिए आप राजकोष से कुछ भी नहीं लेते? राजदूत को आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहा था। इतने में चाणक्य ने पूछा कि क्या और भी कोई जिज्ञासा है आपकी? तो उसने कहा नहीं, आपकी जीवन प्रणाली ने मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत कर दी हैं आचार्य, मैं धन्य हुआ। और जब वह राजदूत अपने देश लौटा तो उसने वहाँ पर बताया कि भारत में राष्ट्र निर्माण का रहस्य मिल गया है। राष्ट्र निर्माता वही बन सकता है जिसमें सादगी और संयम कूट कूट कर भरी हुई हो। जो भी देश और समाज जब कभी भी उन्नति करेगा तो ऐसे ही निर्माताओं के बल पर करेगा। भारतवर्ष के अतीत का गौरव हम पुनः स्थापित कर सकें, इसके लिए ऐसे ही राष्ट्र निर्माता के रूप में हमें स्वयं को गढ़ना होगा, तैयार करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।